नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है नारा लेखन। यह है क्लास 9 सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार नवीन विषय को हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। यह विषय लेखन कौशल का अभिन्न अंग है। इससे पहले यह विषय हमारे सिलेबस में नहीं था। इसी वर्ष इस विषय को यानी कि इस टॉपिक को हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से नारा लेखन को हम समझेंगे। नारा नारा के पर्यायवाची शब्द हैं सिंहनाद, उद्घोष, आह्वान, नीति वचन, सिद्धांत, रणहुंकार या प्रचार वाक्य नारा होता है। सिंहनाद यानी कि शेर की तरह दहाड़ने वाली आवाज, उद्घोष तेज आवाज, बुलंद आवाज, आह्वान किसी को बुलाना, नीति वचन आप जानते हैं सत्य वचन, सिद्धांत किसी भी सिद्धांत को लेकर लिखी गई बात नारा है। उसी प्रकार रणहुंकार रण क्षेत्र में लगाई गई हुंकार नारा है। प्रचार वाक्य इस प्रकार आप देखते हैं अपने आसपास के परिप्रेक्ष्य के अनुसार कि आप बहुत सी जगह पर, चाहे वो चुनावी रैलियां हो या कोई राजनीतिक पार्टी हो, वह सभी एक प्रचार वाक्य का निर्माण करती हैं। वह प्रचार वाक्य क्या होता है? नारा होता है। तो नारा इन सभी शब्दों को कहा जाता है। संस्कृत में इसे आप क्या कहते हैं? आघोष या समाघोष के नाम से भी जानते हैं और अंग्रेजी में हम इसे स्लोगन के रूप में जानते हैं। अब नारा का अर्थ समझेंगे। बुलंद की जाने वाली सामूहिक या एकल आवाज, तेज आवाज, जोर का शब्द, यानी वह शब्द या शब्द समूह जो लोगों को प्रेरित, उत्तेजित करने के लिए जोर जोर से दोहराया जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं मजदूर कार्य करते वक्त आपस में अपने साथी मजदूरों का हौसला अफजाई के लिए क्या कहते हैं? दम लगा के हईशा। इसी प्रकार जैसे देखिए, हिंदी को सम्मान दो, अपने दिलों में स्थान दो, जय जवान जय किसान, मास्क लगाओ कोरोना भगाओ, ये सभी क्या है? नारा। आगे देखते हैं, नारा की संक्षिप्त परिभाषा देखते हैं। किसी सूक्ष्म सिद्धांत तथ्य को अत्यंत सहज सरल बनाकर आम जन को जागरूक करना ही नारा कहा जाता है। यह प्रेरणादायक वाक्य होता है। आप सभी जानते हैं कि नारे में एक वह शक्ति छिपी होती है जो जन समूह को प्रेरित करती है, उत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। अर्थात प्रेरणादायक शब्द समूह क्या है? नारा है। नारा के शब्दों में एक विशेष प्रकार की शक्ति छिपी होती है। यहाँ शक्ति से भी प्राय नारा के जो शब्द होते हैं उनका एक अपना प्रभाव होता है। जिस प्रकार आपने स्वतंत्रता संग्राम में हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा एक विशेष वाक्य को, प्रचार वाक्य को दोहराया गया अंग्रेजों के खिलाफ, जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, साइमन कमीशन वापस जाओ आदि, ये सभी क्या है? नारा। आपने देखा यह क्या था? एक वाक्यांश। इस वाक्यांश में एक गंभीर अर्थ छिपा होता है जो जन सामान्य को संबोधित कर एक प्रेरणा, एक उत्साह का उन सभी के मध्य संचार करता है। देखिए, अगर नारा को पढ़कर भी वह याद ना हो तो समझ जाना चाहिए कि वह नारा तो नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार देखिए, नारा क्या है? नारा तो सुनते ही जुबान पर चढ़ने वाला वाक्यांश होता है। नारा की विशेषताएं जानते हैं हम। नारा क्या है? धार रहित हथियार। आपको किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है। आपके शब्दों में वह चमत्कार है, आपके शब्दों में वह गंभीर अर्थ है जिसके माध्यम से आप किसी भी बड़ी से बड़ी बात को सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, यह क्या होता है? यह एक आदर्श वाक्य है। किसी भी सामान्य वाक्य को आप नारा नहीं कह सकते। नारा क्या है? एक आदर्श वाक्य। किसी सूक्ष्म सिद्धांत को लेकर कही गई बात, किसी प्रचार के समय कही गई बात जो जन समूह के जुबान पर चढ़ जाए, वह नारा होता है। नारा संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। बहुत अधिक लंबे वाक्य ना हो, कम से कम 10 से 15 शब्द होने चाहिए। नारा
2 पंक्तियों का होना चाहिए। जैसे हमने अभी प्रारंभ में देखा, जैसे मास्क लगाओ, कॉमा कोरोना भगाओ। अगला पॉइंट देखते हैं, नारा को नारा जब माना जाता है जब वह जन सामान्य की जुबान पर सहजता से चढ़ जाता है, और अगर ऐसा ना हो तो समझना चाहिए कि नारा में कोई दोष विद्यमान है। नारा लेखन में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना आवश्यक है, और अगर आप विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके अर्थ का सही बोध नहीं हो पाएगा। नारा में एक गंभीर अर्थ छिपा होता है, वह किसी न किसी गंभीर बात को जन समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करता है। नारा लेखन में लय, तुक, अत्यनुप्रास का प्रयोग अच्छा माना जाता है, यानी कि तुकबंदी होनी चाहिए। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अंत में आप देख रहे हैं ओ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, पहले वाक्यांश में भी और उसके बाद दूसरे वाक्यांश में भी। इसमें सहज, लोकप्रिय व प्रभावित शब्दों का समावेश होना चाहिए। अब किसी भी बात को लिखकर नारा नहीं कह सकते। नारा कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए, सभी को प्रभावित करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। वह ऐसा वाक्यांश हो जो सभी का ध्यान अपनी ओर सहजता से आकर्षित कर ले। नारा आकर्षण का केंद्र होना चाहिए। नारा लेखन रचनात्मक होना चाहिए, रचनात्मकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस विषय को जोड़ने का मुख्य अभिप्राय ही ये है कि बच्चे को रचनात्मक बनाना है, उसकी क्रिएटिविटी को जानना है कि बच्चा किस प्रकार से विभिन्न विषयों पर अपनी रचनात्मकता को प्रस्तुत कर सकता है, उसे और अच्छे रूप से सभी के समक्ष समझा सकता है। तो देखिए नारा लेखन के रूप, पहला देखिए राजनीतिक नारा। देखिए जैसे अब की बार मोदी सरकार, तो यहाँ पे र, और अंत में यहाँ देख रहे हैं दूसरे वाक्यांश में देखिए र, तो ये क्या है? तुकबंदी का होना। उसके बाद देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वाक्यांश किनके द्वारा कहा गया? यह नारा किसके द्वारा कहा गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा यह प्रचार वाक्य कहा गया। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय जी द्वारा कहा गया नारा। उसी प्रकार देखिए दूसरा धार्मिक नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो यहाँ पर अंत में ई की पुनरावृत्ति हो रही है। उसी प्रकार देखिए तीसरा सामाजिक नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गरीबी हटाओ। यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इस नारे का बड़ा प्रचलन था। उसके बाद देखिए उत्साहदायक नारा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन समूह सुनकर इस नारे को उत्साहित हो जाता है, तो वह क्या है? वह किस श्रेणी में आएगा? उत्साहदायक नारा की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार देखिए पांचवा बोधात्मक नारा, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। तो ये सभी क्या है? बोधात्मक नारे के उदाहरण हैं। उसी प्रकार देखिए व्यावसायिक नारा, आत्मनिर्भर भारत। उसी प्रकार आध्यात्मिक नारे के उदाहरण देखते हैं, नर सेवा नारायण सेवा। अंत में शैक्षणिक नारा, दीप से दीप जलाएंगे भारत को साक्षर बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण के साथ मैंने देखे, कोरोना को भगाना है, भारत मुक्त बनाना है, धरती बचाओ जीवन बचाओ जीवन खुशहाल बनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्लास्टिक की नहीं कोई शान, मिटा दो इसका नामो निशान। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, बेटी माता पिता की पहचान है, देश का स्वाभिमान है। तो बच्चों आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से नारा लेखन के बारे में जाना। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, जिससे वह सब भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।